कुलपति खन्ना जी, सभी उपस्थित महानुभाव, और अनिल जी का वादा था कि आप 1 मिनट के लिए बाहर नहीं जाएंगे, तो मैं 1 मिनट के लिए बाहर नहीं गया। लोकेश जी भी मेरे मित्र हैं, वो इसके आयोजक जोड़ में से एक है। और आज मैं अतीत में खो जा रहा था, इसको देखकर मुझे डर लग रहा था कि बूढ़ा होने की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो कहीं ऐसा ना पिछली चीज याद आ जाए। लेकिन ये यथार्थ है, और यथार्थ भी है और मिथ्या भी है। मैं सही में बता रहा हूं आपको कि मिथ्या इसलिए है कि अनिल रस्तोगी जी को 82 साल में भी इतने डायलॉग याद हैं जो 24 साल के नौजवान को याद नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि डिमेंशिया कोई बीमारी नहीं है, एकाकीपन उसका कारण बनता है, और एकाकीपन कारण है एक मजबूत परिवार के ना होने की। हम लोग एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है, मैं कोई इसमें फैमिली प्लानिंग पे उसमें भाषण नहीं कर रहा हूं। हम लोग को 7-8 बहन भाई होते थे, घर भरा पूरा होता था, एक नहीं भी चिंता करता था तो दूसरा चिंता करता था। अब 2 हैं और एक खराब निकल गया और एक कहीं बाहर चला गया तो घर सूना सूना होता है। बुजुर्ग चाहता क्या है, घर में के पास में 400 करोड़ की संपत्ति थी, उनके पास मैं एक बार गया था मिलने के लिए, जो अभिनेता जी का था। उनका भाई मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी मेरे पास बैठे, ये बॉबी मेरे पास, बॉबी देओल मेरे पास बैठे, मुझसे बात करें, उसके पास समय नहीं है। हेमा मेरे अलग अलग उन्होंने बड़ा लंबा वृत्तांत किया था। मुझे ये नाटक देखते थे, जो परिवार का आता, जो परिवार का बुजुर्ग हो जाता ना, अगर जिनके बच्चे और परिवार साथ में होता है तो उनकी आयु भी बढ़ती, उनको बुढ़ापा नहीं होता। बुढ़ापा एक अवस्था, एक जीवन का सत्य है, लेकिन ये बीमारी नहीं है। हम 80 साल में भी जवान रह सकते हैं। मैं आदरणीय गांगुली जी बेटे, इनको मैं बुलाया था, कितनी चीजें याद थी इनको, और हर चीज को ये नई शिक्षा नीति के बारे में अपना वो चीजें दे रहे थे। अगर सतत जो क्रियाशील रहता है व्यक्ति, उसमें भूलने की भी नहीं होती, उसमें अवसाद भी नहीं होता। आज ज्यादातर जो परिवार का सिस्टम बिगड़ा है उसकी वजह ये बना है। मैं मुस्कान जी को धन्यवाद दूं। मैं उप मुख्यमंत्री था, मैंने बहुत, अरे मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, बहुत सारी चीजें मेरे सामने थी। अब जो है वही मेरा शिष्य है, जो भूत की सोचता है, जो भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान को भूल जाता है, वो अवसादग्रस्त होता है। जो प्रफुल्लित होता है, जो वर्तमान को श्रेष्ठ मानता है और वर्तमान को जो अच्छा कर लेता है, भविष्य उसका अपने आप में अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि वर्तमान में जिए, क्योंकि ये खुशी जो है ना, ये खुशी आपको कोई उधार में देने वाला नहीं है। खुशी मुझे स्वयं में प्राप्त करनी है, और स्वयं में प्राप्त करने का एक ही मात्र तरीका वही है जो अनिल जी जिसको जी रहे हैं। मुझे अपने आप पर आत्मनिर्भर रहना है, मुझे अपने आप पर मेरा आत्मविश्वास नहीं टूटना है, और खुशी मेरे आत्मसंतोष से ही प्राप्त होगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि नाटक तो आपने किया जरूर, कि वो रंगमंच से ही आगे बढ़े। अनिल जी के साथ तो कितने बड़े बड़े अभिनेताओं ने काम किया है, लेकिन सारे जहां से अच्छा लखनऊ हमारा जो घर आपको मिलता है, मैंने उप मुख्यमंत्री बन गया, मुझे बहुत बड़ा बदला मिला। मैं देखने गया, उस तो वीरान है। मेरी पत्नी जल्दी मेरी फोटो खींचने लगी, तो मैंने कहा ये क्या हुआ, इसको कभी लालच नहीं आता था, आज इसको बंगले में कहां क्या चीज रखेंगे इसकी चिंता होने लगी। फिर मैं अपने गली के घर पे आया, और गली के घर पे जब मैं गया और उस बिस्तर पे लेटा, तो मुझे लगा हिंदुस्तान का सबसे अच्छी जगह तो यही थी। मैं वहीं लौट आया, और उस घर में जहां पिता रहते हैं, जहां माँ रहती है, उनकी जो सुगंध होती है माता पिता की, वो किसी और के पास नहीं होती। इसलिए मैं कहूंगा कि जिनके माता पिता हैं, याद रखना, इस धरती के भगवान हुआ करते हैं, और उस भगवान को बचाना
इसलिए अनिल रस्तोगी जी, आपके परिवार का मैं वर्तमान तो नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी बेटा होगा आपका, जो भी पत्नी होंगे आपकी, या जिनके भी आप बेटे रहे होंगे, सब सौभाग्यशाली हैं। लोकेश जी को मैं देखता हूं, इनके पूज्य पिताजी बहुत सारा समाज में काम किए और ऐसे ही हंसते हुए रहते थे, मेरे साथ पढ़े। और मैं कहूँगा वो परिवार सब खुश हैं जो एक दूसरे के लिए है, जो अपने अवशेष के रूप में मैं अनिल रस्तोगी को देखता हूँ। इसलिए आज मान कर चलिए